वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नए वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। चलिए इसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, कैसी पोस्ट है, कैसी सैलरी होने वाली, क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो आप सबको सबसे पहले दिख रहा होगा ये मराठी लैंग्वेज में है, तो ये लोकल लैंग्वेज में दिया गया है। तो इससे एक बात क्लियर है कि ये स्टेट वैकेंसी है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी नहीं है। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स लोगों के, यानी कि जो महाराष्ट्र से फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड है उनके लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का नहीं है, ये सिर्फ महाराष्ट्र स्पेसिफिक होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नंबर आपको दिख रहा है 10, ये 37 नंबर ऑफ वैकेंसी ये है। प्लस अगर हम आगे देखें तो इसमें और वैकेंसी कितना है 19, ये देखो। 37 प्लस 19 कितना हो गया टोटल 56। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितना है 56 वैकेंसी है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है जो बात हमें इंपॉर्टेंट है जानने की। अब देखिए सबसे पहला पोस्ट आता है यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट, ये दिख रहा है आपको एनालिटिकल केमिस्ट। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है, पॉजिटिव डिग्री इन फार्मेसी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली जिसके पास भी डिग्री है, मतलब यानी कि बी फार्म है, वो एलिजिबल है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव डिग्री इन साइंस इन सेकंड क्लास ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो हमें तो फार्मेसी से मतलब है, तो पॉजिटिव डिग्री इन फार्मेसी, तो फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल है। ठीक है, इस पोस्ट में। सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हो सीनियर टेक्नीशियंस असिस्टेंट, इसमें क्या कह रहे हैं, हैव अ सेकंड क्लास डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और होल्ड डिग्री इन फार्मेसी। इससे एक बात क्लियर है कि दोनों वैकेंसी में, दोनों जो पोस्ट है, इन दोनों में फार्मेसी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गया। और कौन फार्मेसी स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जो महाराष्ट्र से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके लिए है। ठीक है, ये बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ओके, आगे हम अगर बात करें इसमें, तो ये रहा एज वाइज भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा होगा एज, देखो यहाँ पे ये वाला 38, तो 38 ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पे। ये जनरल कास्ट के लिए है, तो एज का तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे ही कास्ट वाइज है तो वैसे +3 आप अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये एज वाइज देख लिया हमने, एलिजिबिलिटी देख लिया। बाकी हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी मेंशन है, तो सब्जेक्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेक्शन 1 क्या कह रहा है, इंग्लिश पेपर होगा प्रॉपर, हाई लेवल सेकेंडरी लेवल होगा, पेपर का लेवल क्या होगा, हायर सेकेंडरी का होगा, जिसमें ग्रामर पूछेगा, टेंस, वोकैबलरी, फिलिंग द ब्लैंक्स इन सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये कितने मार्क्स का होगा, 15 MCQ होगा, 30 मार्क का होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूँ टोटल पेपर होने वाला है 200 मार्क्स का। इसको बायफॉकेट कैसे किया ये समझ रहे हैं हम। सेकेंड सेक्शन में आपको मराठी लैंग्वेज आएगा, क्योंकि ये स्टेट है तो मराठी स्पेसिफिक पेपर होगा। हायर पेपर लेवल क्या होगा, हायर सेकेंडरी। ठीक है, अगेन 30 मार्क का होगा ये सेक्शन भी। थर्ड सेक्शन क्या कह रहा है, जनरल नॉलेज होगा, लोकल लॉजिकल एबिलिटी होगा, पेपर लैंग्वेज मराठी एंड इंग्लिश पेपर लेवल क्या होगा, इसका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। बेसिकली आपको जीके का, करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिक अलजेब्रा, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली ये कितने मार्क्स का हो गया, ये हो गया 60 मार्क्स का। ठीक है, 30 और 60। अब लास्ट में आता है टेक्निकल सब्जेक्ट का, जो भी है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, दैट इज़ पेपर लैंग्वेज इंग्लिश, और ग्रेजुएशन लेवल का होगा, डेफिनेटली ग्रेजुएशन लेवल का होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही बी फार्म है। सब्जेक्ट क्या आएगा, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह वैसे वाली चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये कितने का होगा, 80 मार्क्स का होगा। तो हम टोटल काउंट करें तो कितना हो गया हमारा टोटल, ये हो गया 200 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 200 मार्क्स का। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी आप मराठी में लिखा है, तो जैसे मराठी बहुत डिटेल में आता है समझने, तो आप और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। ये आपको मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और मेन चीज़ पे ये बात है कि ये कब, इसका स्टार्टिंग डेट क्या है और इसका एंडिंग डेट क्या है। तो आप जैसे ही इनके वेबसाइट पे जाओगे, मेन वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं अभी इनके वेबसाइट पे हूँ, कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र स्टेट मुंबई। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अगर डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन, तो आप सबसे पहले क्लिक हियर पे आप चेक कर सकते हो जाहिरात, और उसके बाद आता है यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। ये देखिए, ये स्टार्टिंग डेट और एंड डेट है। क्लोजिंग डेट, स्टार्टिंग डेट क्या है इसका 23 सितंबर हो रहा है, और एंड डेट क्या है इसका, क्लोजिंग डेट क्या है 22 अक्टूबर है। ठीक है, तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको जो वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन है
इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जो भी इसके एलिजिबल होते हैं और जो भी इंटरेस्टेड है वो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये जो डेट है, और आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसी ही वैकेंसी के लिए, ऐसी अपडेटेड वैकेंसी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।